फोरम एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, एनटीए का काला सच सामने आ चुका है। नीट वालों के लिए बड़ी खुशी की बात यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि अब एनटीए के पास बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि आपने देखा होगा, एनटीए जब से एग्ज़ाम हुआ है बहाने बनाता जा रहा है। रिजल्ट आने के बाद भी एनटीए ने काफ़ी बहाना बनाया ग्रेस अंकों को लेके, और यहाँ पर जो कुछ जगहों पे पेपर लीक हुआ था उसको लेके भी काफ़ी बहाना यहाँ पर बनाया कि सेंटरों पे पेपर लीक नहीं हुआ था और कुछ बच्चों को ग्रेस अंक कैसे दिए। सवालों के घेरे में एनटीए बहुत ज़्यादा पिस चुका था। अब तो यहाँ पर और ज़्यादा गहराव में आ चुका है, क्योंकि बड़ा झूठ सामने निकल कर आया है कि एनटीए ने कुछ ही छात्र यहाँ पर बताए थे, लेकिन अब यहाँ पर निकल के आ गए 24,246। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रिसर्च के दौरान सामने आया है, ये देखिए बड़ा सवाल, केवल हाई स्कोर छात्र कैसे बढ़े। और यहाँ पर पूरा निचोड़ निकाला 2023 और 24 का कि नीट में शामिल छात्र 2023 में कितने थे और क्या यहाँ पर कट ऑफ रहा था और इस बार इतना अंतर क्यों आया। तो इसका आंसर तो खुद एनटीए दे ही नहीं पा रहा। इधर देखो आप, ये रहा पूरा आंकड़ा। अभी तो एक और आपको मैं सवाल दिखाता हूँ जो बड़ा यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार 580 तक मिल गया था मेडिकल कॉलेज, लेकिन अब की बार 715 वाले भी तनाव में क्यों है। इधर देखो आप, नीट 40,000 को 640 अंक, फिर भी सरकारी कॉलेज मुश्किल। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और भी देखो आप, मतलब हद हो गई इस बार तो। 620 नंबरों पर इस बार 60,000 छात्र। और इधर देखो आप, क्या हो रहा है दुनिया में, इंडिया में बवाल मचा हुआ है नीट एग्जाम को लेके। इतना ज़्यादा विरोध कभी नहीं हुआ। इतिहास रचने वाला आप इसको बोल सकते हो। और ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरा आंकड़ा सामने आ चुका है। अब एनटीए कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च के दौरान, क्योंकि जो लॉजिकल आंकड़ा रहेगा उस पर एनटीए कब तक फर्जी का जवाब देगा, कब तक झूठ बोलेगा। तो यहाँ पर देखो आप, स्कोर 2023 में 700 नंबर वाले 347 बच्चे थे, क्लियर। लेकिन 2024 में पता है कितने हो गए, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा, 2160 हो गए 700 नंबर वाले। और पता है 680 अंक वाले 2023 में कितने थे, मात्र 1742 बच्चे। और इस बार पता है कितने हो गए, सीधे 8,874। हद हो गई। मतलब समझ रहे हो आप, कितना गुना हो गया, देख लो आप। और 660 पे पिछली बार कितने विद्यार्थी थे, मात्र 4,857। और इस बार हो गए 21,825 विद्यार्थी। मतलब कैसे मिलेगा किसी को मेडिकल कॉलेज, सपने धरे के धरे रह जाएंगे अगर ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहा तो। क्योंकि आपने सुना होगा, एक कहावत है कि बेईमानी आटे में नमक जितनी चलती है। लेकिन इधर देखो, आटे में नमक नहीं, नमक में आटा हो रहा है इधर तो। क्योंकि यहाँ पर अंतर देखो कितना ज़्यादा निकल के आ गया। 1800 का, 7,000 का अंतर, 16,000 का अंतर, 28,000 का अंतर। इतना डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर चलिए विस्तार से समझ लेते, सारी कहानी सामने आ चुकी है, पूरा का पूरा काला सच खुल चुका है एनटीए का। यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए के सिस्टम पे अब नए सवाल खड़े हो गए। जो पहले के सवाल थे ना, ग्रेस अंक कैसे दिए, है ना, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया, और 67 बच्चों को सेम रैंक क्यों दी, वो तो बात पुरानी हो गई। अब तो नए सवाल सामने आ गए, और वो भी बड़े सवाल, जिसका जवाब अब एनटीए के पास भी नहीं है। चलो देख लेते। बड़ा ही यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है, नीट वालों के लिए तो अच्छा ही रहने वाला है देखो, क्योंकि अब एनटीए दबने वाला है। एक और चूक, 500 बच्चों को समय दिया, तब तक पर्चा हल कर चुके थे।
और ताज़ा कबूलनामा, सुबह 9 बजे रटाया पर्चा। ये देखो कबूलनामा भी हो चुका है, दोपहर में वही आया। ये सब कुछ यहाँ पर सामने आ चुका है कि पेपर लीक हुआ था बिहार, और बिहार पुलिस ने यहाँ पर जो कैंडिडेट थे जो ऐसा करने वाले थे उनको अरेस्ट भी कर लिया था। चलिए यहाँ पर और भी देख लेते हैं। ये इनके बारे में है कि यहाँ पर नीट 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च के 24 दिन बाद 9-10 अप्रैल को नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक दिन फिर के लिए विंडो खोली थी, जिसमें आपको पता है कि 24,246 नए आवेदन भरे गए थे। भास्कर ने एनटीए से यह जानकारी मांगी कि इन स्पेशल 24,000 आवेदकों में से कितने क्वालिफाई हुए हैं और कितने टॉप रैंकर रहे, लेकिन एनटीए ने जानकारी नहीं दी। क्यों देगा? एनटीए के लिए अब बचा ही क्या है कहने के लिए? कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एनटीए ने बहुत बड़ा गलत किया है विद्यार्थियों के साथ। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। जो सालों भर से तैयारी कर रहे थे नीट की, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। और यहाँ पर देखो आप, नीट में शामिल छात्र 2023 में कितने थे? 20,38,000 प्लस। और 2024 में कितने हो गए? 23,33,000 प्लस। और नीट में शामिल छात्रों के जो 420 से 470 के बीच वाले जो अंक थे, वो यहाँ पे 2023 में 13,000 और इधर हो गए 58,000। देखो आप। और 520 से 420 अंक वाले 2023 में मात्र 91,000 थे। इस बार 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया आंकड़ा। देखो आप, इसको आप मतलब धांधली नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? और यहाँ पर एनटीए ने धांधली की है, तभी तो बेचारे जो छात्र है, जो सपना सजोए हुए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इधर देखो आप, मारपीट की जा रही है। और यहाँ पर देखो आप, क्वालिफाई करने वाले छात्र 4 लाख बढ़े, 80% वालों को भी प्रवेश नहीं। ये देखिए, पिछले साल की कट ऑफ अगर 164 अंक रहती है तो इस साल मात्र 9 लाख छात्र क्वालिफाई कर पाते हैं। हालांकि पिछले साल की कट ऑफ 137 रही थी, इस साल 164 अंकों पर 13,64,000 छात्रों को क्वालिफाई काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है। यानी समान नंबर पर 4 लाख अधिक छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। हाई स्कोरिंग कम नंबरों पर अधिक असर डाल रही है। वही इस बार 80% वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से वंचित रहना पड़ेगा एनटीए के इस कारनामे के कारण। नहीं तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से होता तो आपको भी मेडिकल कॉलेज मिलता, और अभी भी मौका है दोबारा से एग्जाम करवाने का। लेकिन कब? जब यहाँ पर हम मांग रखेंगे, पूरा यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक तो 1500 प्लस बच्चों का रीनीट करवाने के लिए एनटीए तैयार हुआ है। लेकिन यहाँ पर सभी का हो तो आपके भी चांस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बन जाए। तो अभी तो पॉजिटिव फैक्टर है, बाकी विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तो उम्मीद है कि दोबारा से सभी का हो सके एग्जाम, लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे। तो नीट के बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। बाकी ये आंकड़ा आप तैयार रखना, ये आप याद रखना कि इतना ज़्यादा अंतर आ गया 2023 और 2024 में। अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है।